है चाहे सन्यासी है, महापुरुष है, वो सब पुरुष है जिनकी जीवन में तीन बात नहीं है। प्रथम जिनमें जातिवाद नहीं है, बोलो। दूसरा जिनमें मजहबवाद नहीं, हिंदू मुस्लिम दो मजहब है, इनमें ये वाद भी नहीं है। तीसरा संप्रदायवाद, जिनमें ये वाद भी नहीं है। चौथे वाद में स्थिर है, ग्रह मस्त है, वो सब पुरुष है। चौथा वाद और सत्यवाद, सत्यवाद में अपनी सबकी एकता है, जातिवाद में भिन्न भिन्नता है। जातिवाद को लेकर कितना समझौते हैं, अपना के पक्ष लेते पराये को दूर करते हैं। मजेवादी को लेकर लोग टकराते, मरते, मारते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों लगते हैं। तीसरा ये वाद जितना है वो सब शरीर को लेकर के है। जाति शरीर का धर्म है, हिंदू मुस्लिम शरीर का धर्म है, और संप्रदायों का चिन्ह जो है वो शरीर पर ही है। चौथा वाद है सत्यवाद। सत्यवाद में अपनी ईश्वर की एकता है। सत्यवाद में आप हम सब लोग भाई बहन सभी उन ईश्वर के हम अंश हैं, उनकी संतान है। अपना सबका एक पिता है परमात्मा। आत्म भाई एक पेट परिवार साधु मूल विचार मूल का विचार बोलो। ये बात जितना सब अज्ञान को लेकर के होता है, ज्ञान में कोई बात नहीं है, ज्ञान में केवल एक सत्यवाद है। अज्ञान क्या है? शरीर में हूँ ऐसे अपनी मान्यता, इनका नाम अज्ञान है। शरीर में मानता मोह है, हम जीव की दुर्गति होती है, विचित्रों की योनियों में डरता है। इस शरीर का त्याग करो, छोड़ो इनको अभी। कैसे? विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। कैसा ज्ञान, कैसा विवेक? ते भिन्न मैं भिन्न हूँ, जब यो पर है विवेक, सुंदर जीवन पाई होई एकाएक। शरीर अलग है, मैं जीवात्मा अलग हूँ। शरीर माता पिता का अंश है, ब्राह्मण जीवात्मा हम परमात्मा के अंश, राम के अंश है। बोलो राम। इनका नाम सत्संग है। सत्संग यही करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। शुद्ध असत का निर्णय करे वो सत्संग चलाता, भाग्य संगत है। इस शरीर का त्याग करो। शरीर न्यारो है, मैं जीवात्मा न्यारो हूँ, ऐसा तो शरीर का त्याग हो गया। शरीर में नहीं तो शरीर के संबंध से अपना क्या समझ रहा? बेटा बेटी अपने नहीं, पति पत्नी का अपना समझ नहीं, भाई बहनों का अपना समझ का नहीं, तो शरीर का संबंध है। शरीर को समझो, शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, व्यवस्था करो, आदर करो, सुंदर अच्छा व्यवहार करो, और आप आत्मा को परमात्मा के चरणों में कुर्बान करो। मैं हूँ श्री भगवान। मैं कौन? शरीर वाला मैं भगवान का नहीं, शरीर वाला मैं तो संसार का है। जीव आत्मा वाला मैं परमात्मा का, परमात्मा हमारा। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, बोलो अनुभव करो। शरीर से न्यारा, शरीर न्यारो है। शरीर अपने रहने को घर है, जैसे घर अलग अलग घर में रहने मालिक अलग है, ऐसे शरीर अलग अलग में रहने वाला हम जीवात्मा अलग है। शास्त्रों में इस शरीर को वस्त्र बताया है। शरीर वस्त्र है, जैसे इस शरीर के ऊपर सूत का वस्त्र है, ऐसा अपने जीवात्मा के ऊपर पांच भौतिक ये शरीर का वस्त्र है। जब वस्त्र जीर्ण हो जाता है, पुराना पड़ जाता है, तो क्या करते हैं? वस्त्र उतार देते हैं, दूसरा नया वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र दूसरा है, धारण करने वाला तो अकेला ही है ना। ऐसे शरीर का अर्थ पूरा हो जावे, जीवात्मा को छोड़ करके उतार करके दूसरा नया शरीर धारण करता है। हम दूसरा नया वस्त्र धारण करने वस्त्र कैसा मिलता है? हम बाजार में वस्त्र को खरीदने के लिए जाते हैं, और बाजार में वो वस्त्र है,
कीमती से कीमती वस्त्र है, सस्ता से सस्ता वस्त्र है। अपने को वस्त्र कैसा मिलेगा? जितनी हम कीमत देंगे वैसा ही मिलेगा। भारी कीमत होगी तो अच्छा वस्त्र मिलेगा, मध्यम तो ऐसा मिलेगा, और साधारण कीमत होगी तो वैसा ही वस्त्र मिलेगा। ऐसे ही दूसरा शरीर कैसा मिलेगा? अपनी करनी कैसी है, अपना कर्म कैसा है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जैसा कर तैसा रचा। जिनका अच्छी करनी, उत्तम करनी है, उनको अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, बुद्धिमान होगा। जिन्होंने घटिया कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको शरीर मिलेगा, रोगी शरीर मिलेगा, क्रूर शरीर मिलेगा, बुद्धिहीन होगा। बोलो, ये अपनी करने का फल है। जन्म, जाति और व्यवस्था, ये अपने करने का फल बताया वाणी शास्त्रों में। जन्म, जाति और व्यवस्था। जन्म जो है वो अपने करने का फल है। जन्म दो प्रकार का होता है, दो जन्म है। एक पुरुषों का जन्म, दूसरा नारी का जन्म। ये दो जन्म माना गया वाणी शास्त्रों में। बहुत जीव उत्तम कर्म करता है, ऊंचा कर्म करता है, उनको पुरुष का शरीर मिलता है, पुरुष का जन्म मिलता है। उसका जन्म आजाद जन्म है, आजाद, कहीं भी जा सकता, कहीं रह सकता, कोई रोक नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। जीव कोई गलती कर जावे, कोई पाप कर्म कर जावे, उनको नारी को जन्म मिले। सारी जिंदगी पराधीनता में बितानी पड़े, और पराधीन जीवन कोई जीवन नहीं है। पराधीन सपने हुए सुख नहीं। जन्म से माँ बाप के अधीन, फिर दड़ियों के अधीन, पतियों के, बूढ़ा बड़ा बैठा बहुओं के अधीन, सारी जिंदगी पराधीनता में बीते। ये करने का फल है। बोलो, साधना के दृष्टि से नारी का जन्म पुरुषों के जन्म समान है। जो साधना पुरुष करे तो साधना माता बहन भी कर सकती है। जो भजन करके जो पुरुष पावे तो माता बहन भी पा सकती है। लौकिक मर्यादा के सिद्धांत से पुरुषों का जीवन आजाद जीवन है। बोलो, कोई जीव भूल कर जाओ, गलती कर जाओ तो नारी को जन्म मिले। सारी जिंदगी पढ़ाते हैं, नाम निशान नहीं, घर घर मोटिया और घर के लोग फलाने रुके हुए, भाई वगैरह कट गए, कोई नाम ना। बालकों ने माता पिता जन्म दे, माता बहन जन्म दे, भरण पोषण करे, पर उन्हें भी पूछे तो बाप रो नाम बता, मारो कोई नाम ही नहीं है। कोई निमित्तो देवना होता फलाने जी थाने निमित्तो, भाई जी थाने निमित्तो, कोई कहे कोई निमित्त नहीं, कोई नाम ही नहीं है। ये करने का फल है। फिर भी माता बहनों भजन करो, स्मरण करो, साधना तो करो, ये तो कर सकते हो। एक जगह नंबर आ बुढ़ा बुजुर्ग गुजर जाओ, कान जानो बोले भाई भयाल जी तो भाई पति नंबर नहीं है। ये करने का फल है। जन्म, जाति और व्यवस्था, तीनों करने का फल है। जन्म के बारे में समझ गए, उत्तम कर्म करने को पुरुष को जन्म मिले, कोई खोटी कर्म करे उनको नारी को जन्म मिले। और जाति, मनुष्य जाति एक है, जिनमें वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत जीव उत्तम कर्म करता है, उनको ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिले। उनसे मत कर्म करे उनको क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिले। उनसे मत करो उनको वैश्य वर्ण में जन्म मिले। उनसे मत कर्म करो उनको शूद्र वर्ण में जन्म मिले। ये अपने करने का फल है। और तीसरी व्यवस्था भी अपने करने का फल है। भाई भाई जब अलग होते हैं तो पिता की संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तो बराबर बंटवारा होता है। और उस दिन सबकी व्यवस्था बराबर है, बराबर घर, बराबर जमीन, लेना देना सब बराबर। पर कुछ समय के बाद एक भाई अमीर, एक भाई गरीब ऐसा हो जाता है। देखते कुछ समाज ऐसा क्यों हुआ? एक पिता बराबर बंटवारा ऐसा क्यों हुआ? पिता एक है, बंटवारा एक है, किस्मत एक नहीं है। किस्मत में फर्क है। जिन्होंने पिछले में खूब बांटा है उनको बहुत मिल गया, जिन्होंने बांटा ने कंजूसी की उनको नहीं मिला।
गुरुवाणी कहती है आगे तो कुछ किया नहीं, अब कुछ किया नहीं जाए, वो तो शुक्रान के आगे लगो घर वहाँ। पिछले जन्म से कोई पुण्य कर्म कमाया नहीं, कंजूसी की तो गरीब के घर जाने मिला, गरीबी मिली, और गरीब को लेकर और कुछ करना चाहता नहीं, भूखा दूसरों को क्या देगा। अब कुछ किया नहीं जाए, तो शुक्रान के आगे लगो घर वहाँ। और दीवारों जीवन जाए जाए शादी है, इसलिए कुछ करो, करो साधन भजन, कंजूसी नहीं करो, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, साथ एक खेला भी चलेगा नहीं, ये सिद्धांत तुम परमात्मा करो, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। बोलो कंजूसी करोगे तो घटेगा। खेती में बीज नहीं, वो घर में पड़ी रहोगे तो है जो उड़ जाएगी, पर उन्हें खेती में बीज दो तो कितना गुना घड़ा भरा सत्संग अपने को नहीं सिखाती है, कंजूसी बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, अब करने वाला है। जन्म जन्म करो अवस्था भजनी मनी भाषा है, धोबी आई दरगाह में जाना नो, साहिब जी राम दर्शन करना है ना। गुरु महाराज के संत सनम करो, सनो तो सामने आकर के बैठने का नाम सन्मुख का नहीं है, इधर उधर आगे पीछे बैठने का नाम बेमुख का नहीं है। सन्मुख बेमुख का खुलासा किया वाणी में, सन्मुख जगे चले गुरु शब्दा, बेमुख वचन उतापे, सिख गुरु की मर्यादा लोग मत आवण उतापे। सन्मुख वही है गुरु महाराज के वचनों का पारण कर बताई, सिद्धांत पर चले बताई, साधना करे वो भाई सन्मुख। अरे गुरु वाणी को सुनते ही रोमांच हो जाओ, दिल गदगद हो जावे, नेत्र भीग समझना ये सन्मुख। गुरु वाणी सुने जीवन में कोई असर नहीं हुए, समझना ये बेमुख है। बोलो शब्द छोट करता, छोट करता, आकर्षण करता है। बोलो पर सबको आकर्षण नहीं करता। बिजली सब अपने तरफ नहीं खींचती है, जिंदा को अपने तरफ खींचती है, जिंदा को पकड़ लेती है, चिपका लेती है, जब तक जान है तब तक छोड़ती नहीं, मृत्यु हुआ दूर फेंक देती है। ऐसे ये महापुरुषों का शब्द है, जिंदे लोगों को आकर्षण करता, खींचता। जिंदा को आस्तिक लोग, भाविक लोग, पिछले जन्म का संस्कारी भाई बहन है वो, और वही भजन करता है। नया हंस पर मधु जग में ताको बहुत दिन लागे, एक हंस अगला मौसम सुनता ही उड़ जागे। गुरबाणी कहती है नया लोग में संस्कार भरना पड़ता है, तब जीव के संस्कार आए। और कई जीव के लिए जन्म का संस्कारी भाई बहन तो गुरबाणी सुनते ही जीव जाग जाए, भजन में लागे, साथ साथ बड़ा सुंदर। पांचों का बड़ा ध्वज मेघा जलन के जिनको पांच ज्ञान का पांच विषय है, इनको अपने आधीन अपने काबू करो, उनकी धुलाई सफाई करो, उनकी धुलाई सफाई भजन सुनो। आग अंदर ही इनका रूप विषय है, परमात्मा का स्वरूप को ज्ञान। कान इंद्रिय का राग विषय है, भजन की नाद सुनो। जीव्या इंद्रिय का रस विषय है, सुमन ऋषि का रस का पान करो। नास का इंद्रिय का सुगंधी, शील सुगंधी का। तमसा इंद्रिय का विषय स्पर्श है, गुरु महाराज के चरणों का ही स्पर्श करो। धोबी धोवण धोवण चाहे अपना शरीर का आगे का भाग है, इनको गाने का पूर्व कहा है, पिछला भाग पीछे कहा है। साधना पूर्व के स्थान से प्रारंभ की जाती है, कंठ कमल पूर्व का स्थान है। सबसे प्रथम साधना ज्ञान से ही शुरुआत होती है। पढ़ाई करते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है? हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाई है, हिंदी की पढ़ाई कैसे शुरू होती है और इंग्लिश की पढ़ाई कैसे शुरू होती है। ऐसी आध्यात्मिक साधना है, ये अपनी कंठ कमल से पूर्व के स्थान से
सासु सास भजन करे कंठ में अपने दृष्टि को टिकाई रखे सास साहस राम ने बुलाओ सूरत शब्द मन पवन मिलाओ भजन की विधि है। बोलो धोबी धोवण धोवण चाल्या पूर्व दिशा की बाढ़ आड़ा उर्द का मान पिछाटा नामी कमल की घाट उड़ता बैठता दोनों सांस है इनके द्वारा सुमन करे जैसा मस्त की धुलाई करते दोनों हाथारा मौका पड़े जन मेल छूटे ऐसे दोनों सांस भजन करना सुन अपने अंदर की शुद्धि है। उस वस्त्र की धुलाई हो गई इन पर रंग चढ़ाना है तो रंग चढ़ाओ उनको अंग्रेज के में धोबी जगह धोबी के धोबी नो काम तो पूरा होयो अब अंग्रेज आओ तो वे पहुंचा जाने इनके भक्ति को रंग लगाओ ज्ञान को रंग लगाओ और सेवा को रंग चढ़ाओ और ऐसो रंग कर दे भाई और उतरे ना है ऐसो रंग चढ़े रंग छूटे नहीं प्रीति ऐसे ही ये मजीद का रंग खूब खूब कपड़ा हो तो रंग छोड़े नहीं समझ ऐसा प्रेम हो कबू को भरिया समझ सा कबू नहीं छाट जन दरिया इत उतर ताते गए कभी अपार प्रेम हो जावे और कभी छाट नहीं तो प्रेम से शून्य हो जावे तो वो किरगांड की दशा बताई है जन दरिया इत उतर ताते कही किरगांड किरगांड जाके हम का प्रकट करे वो रंग जन दरिया हंसा सदा जत जत एक रंग हंस का रंग जत जत एक लेता है बोलो मनो धोबी सुरता धोवण चित्र करे जो होई के सुखराम ये तीनों मिलकर कसर राखने को होई तो यार अंदर की शुद्धि को लेकर के प्रवेश मिलेगा और अंदर की शुद्धि भजन से ओठ परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे दिन जारी माता पिता हरि सुखे बुझावे ध्यान धरे गिरधार को अविगत से राता दिन दिन सो नर नारी को साहिब आता ऐसे सिद्ध शोधन हरियारी है सवेरे उठते भजन में लगे और भजन में मगन रहे बड़ा सुंदर प्रसंग है पीवे प्याला प्रेम का औरा को भावे सो साधु संसार में अविगत संसार वो भगवान के समान राम जी के समान आठ पहर जो घड़ी हरि नाय बिसारे सो साधु सुखराम में बहुत ही हंस सारे ऐसे साधु अनंत जीवों का उद्धार करने वाला है अनंत जीवों को तारने के लिए उजाल है नौका संग सो दोष लाखों तारे जा जन सुखिया गुरु ढूंढ को करे आपने कहा संतों की अलग अलग क्षमता होती है एक संत जाज के समान नौका के समान गुंडा के समान जहाज में कितने लोग बैठ सके नौका में कितना बैठ सके डूंडा पर कितना बैठ करके पार हो डूंडा में एक ही बैठ सके नौका संग सो दो ही सो ऐसे करने होते करतूत होते आड़ पड़ चौसर करी हरि नाही बिसारे सो साधु सुखराम के बहुत ही हंस सारे करो भजन करो सुमन करो सौदा करो जीवन का सार यही है भाई अभी तो सारा ये सुख है दिखता है मिटने वाला है पानी में दो प्रकार का सपना बताया एक रात्रि का नींद का सपना दूसरा ये जागृति का दिन का सपना रात्रि का सपना थोड़ी समय का है अल्प समय का है और आंख खुलते ही मिट जाता है ये सपना दिन का लंबा है 10 साल का 20 साल का 50 साल का 100 साल का समझ लो एक दिन मिटेगा कब आंख बंद होगी तब प्राण छूटा आंख बंद हुई सब मिट गया थोड़ा में इतना लोग रहता कर गया सपना पूरा हो या आप सपनों देख रहे हैं पूरा होने वाला है बोलो भजन ही जीवन का साधना है बड़ी बड़ी सामने ये जगह भूमि है एक दिन एक घड़ी सत्संग पता हम लगे और 5-10 दिन लगातार सत्संग में तो लोग रंग लगे कभी कभी बुलाओ ले तो बड़ी बड़ी एक सुख शांति महाराज रो बाप जी